नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है प्रिसीजन लर्निंग। आज हम सेक्शन 113 ऑफ द बीएनएस से डील करेंगे, जो कि बात करता है टेररिस्ट एक्ट की। ये एक न्यूली एडिड सेक्शन है और ये जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज इससे पहले टेररिस्ट एक्ट जैसी डेफिनेशंस डील होती थी या तो यूएपीए में, या एक टाइम पे टाडा जब एनफोर्समेंट में था तब टाडा एक्ट के अंदर यूज़ होती थी, और इससे पहले ये सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए में थी। अब इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है बीएनएस 2023 के अंदर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सेक्शन टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन कैसे करता है। टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए इस सेक्शन में क्या दो अलग से सब डेफिनेशंस दी गई हैं। एक दी गई है पब्लिक फंक्शनरीज की, एक काउंटरफिट इंडियन करेंसी की। इसे हम आगे फर्दर प्रोसेस में जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर इसे हम ध्यान से देखें, ये कहता है हूएवर यानी कोई भी, डज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन, यानी या तो उसका इंटेंट है डराने का या वह डराने वाला है। द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो, अगर कोई टेररिस्ट एक्शन करता है, वह चाहे इंडिया में कर रहा है चाहे किसी फॉरेन कंट्री में कर रहा है, इफ़ेक्ट जो उसका चाहे इंडिया में हो रहा है चाहे किसी और देश में हो रहा है, उसे हम टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में ही मानेंगे। क्या कहता है? थ्रेटन और इंटेंट टू थ्रेटन, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड और स्ट्राइक टेरर। ये सब चीज़ें जो है किस कंटेक्स्ट में अगर कोई भी ये करने की कोशिश करता है, कहाँ पे? या तो इंडिया में, यहाँ किसी फॉरेन कंट्री में। अब ये सब चीज़ें कोई इंसान करेगा कैसे? हाउ? टेररिस्ट एक्ट में कब बनेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कहता है? बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट, अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म, लीदल वेपन्स, पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस, other chemicals, by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear, otherwise, or of a hazardous nature, or by any other means, whatever nature, to cause or likely to cause। कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो कि जिसका रिजल्ट क्या हो? डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सनस, लॉस ऑफ और डैमेज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, disruption of supplies, services essential to life and community in India or in any foreign country, damage to monetary stability of India by way of production, smuggling, circulation, counterfeiting Indian paper currency, coin or of any other material। मीन्स अब देखिए यहाँ पे पहले तीन यहाँ पे किस पे आ रहे थे, जो कि उसकी बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी, किसी की लाइफ वो डैमेज हो रही है, लेकिन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को भी अगर कोई खतरा हो रहा है उस चीज़ से, जैसे स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी, आप एक नकली करेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज और डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन इंडिया और फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू यूज डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद अदर पर्पज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप डिफेंस से जुड़ी हुई इंडिया की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बी पार्ट क्या कहता है? ओवरऑल्स बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट्स टू डू सो कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। अब यहाँ पे आता है कि अगर आप अपना क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या क्रिमिनल फोर्स दिखा के आप किसी पब्लिक फंक्शनरी को मारने की कोशिश करते हैं, और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी, आइदर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज, यानी यहाँ तो मारते हैं आप पब्लिक फंक्शनरी को या कोशिश करते हैं। अब इसमें पब्लिक फंक्शनरी हम देखेंगे बिकॉज पब्लिक फंक्शनरी फर्दर एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। उससे पहले हम इसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। और डिटेन्स और किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन थ्रेटनिंग टू किल, इंजर सच पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे एक्सटॉर्शन, मतलब क्या किया जा रहा है? कुछ लोगों को आपने कैद कर लिया, उनको डिटेन कर लिया, हॉस्टेजेस बना लिया, और उसके बदले में आप ये चाह रहे हो कि गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम करे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट हो या फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी, उन्हें कुछ काम करने से
या फिर उसे कुछ काम ना करने के लिए आप प्रेशर बिल्टअप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमास ने क्या किया, इजराइल और बाकी देशों के हॉस्टेजेस रखे हुए थे। वो हॉस्टेजेस रखे हुए थे तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, प्रेशराइज करना चाह रहे थे इजराइल को और अदर कंट्रीज़ को। सो दिस एक्ट ऑल्सो, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ये एक टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में आएगा। दोबारा अब इसे हमने पढ़ने के बाद हमने इसमें दो वर्ड्स देखे। पहला वर्ड देखा हमने पब्लिक फंक्शनरी और दूसरा हमने देखा काउंटरफीट इंडियन करेंसी। पब्लिक फंक्शनरी का मतलब ये है कि मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी, कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफाई किया है वो पब्लिक फंक्शनरी में आएगा। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पब्लिक फंक्शनरी, प्रेसिडेंट इज़ अ पब्लिक फंक्शनरी, even governors are the public functionaries, and chief ministers are the public functionaries. So these people who are at the government level or at certain position or are even if they are named in the official gazette or notified in the official gazette, they will also come in the public functionary definition. Second is counterfeit Indian currency, means counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features of the Indian currency. Means आप एक ऐसी फेक करेंसी बना रहे हो जो देखने में हूबहू आपकी ओरिजिनल इंडियन करेंसी जैसी है, और लेकिन उसे काउंटरफिट हम कब कहेंगे, जब वे एक FSL लेबोरेटरी से ऑथराइज होगी या एक लेबोरेटरी से फोरेंसिक अथॉरिटी से ऑथराइज होएगी। नाउ अब ये सब तो हो गया। अब इसकी फर्दर क्या क्या पनिशमेंट्स दी हुई हैं वो हम देखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले, अगर टेररिस्ट एक्ट किसी की भी डेथ में रिजल्ट करता है तो पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। अगर कोई और केस है, डेथ नहीं होती है, सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक होता है, तो मिनिमम ऑफ 5 years एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। कोई अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पायर करता है या फिर एडवोकेट अबेट एडवाइस इंसाइट डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट्स कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट अटैक, मतलब वो चाहे अटैम्प्ट कर रहा है, चाहे कंस्पायर कर रहा है, या एडवोकेट करता है किसी टेररिस्ट एक्ट को, अबेट करता है, एडवाइस करता है, इंसाइट करता है, या नोइंगली फैसिलिटेट करता है किसी टेररिस्ट अटैक की कमीशन को, और एनी एक्ट प्रेपरेटरी टू, यानी किसी एक्ट में इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्ट होने के, ठीक है, तो उसको हम कितनी पनिशमेंट देंगे, दैट वुड बी मिनिमम ऑफ 5 years एंड इट कुड एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। जो ऑर्गेनाइज करेगा ऐसे टेररिस्ट कैंप्स को या ट्रेनिंग देगा इन टेररिस्ट एक्ट्स को, रिक्रूट करेगा या और लोगों से रिक्रूट कराएगा ताकि एक टेररिस्ट एक्ट कमीशन हो सके, तो इसके लिए भी कितनी पनिशमेंट है, मिनिमम ऑफ 5 years दैट कुड एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। जो मेंबर होगा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अब कोई व्यक्ति अगर उसे हार्बर कर रहा है, कंसील कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है पर्सन को जो एक टेररिस्ट एक्ट करना जिसने किया है, उसको कितनी पनिशमेंट है, ग्रेटर देन 3 years अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी मिनिमम ऑफ 3 years पनिशमेंट मिलेगी, मैक्सिमम इट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। उसके बाद लास्ट इसमें आता है whoever knowingly possesses। अब कोई टेररिस्ट एक्ट आपने किया, उसके बाद उससे कुछ प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की और आप उस प्रॉपर्टी को आपने होल्ड किया हुआ है, आप इनमें से कोई भी काम करते हो, तो आपकी पनिशमेंट कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज इशू क्या आता है कि जब टेररिस्ट एक्ट कोई भी एक्टिविटी होनी है तो who has power to decide whether to register the case under this section or under the UAPA or not, किसके पास पावर है कि इस सेक्शन के अंदर केस लिखना है या नहीं लिखना है, तो कौन होगा, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी मिनिमम एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वह डिसाइड करेगा कि इस सेक्शन में केस लिखना है या UAPA में लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन टेररिस्ट एक्ट का। होपफुली आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज UAPA इज़ वन ऑफ द स्पेशल लॉज विच कम्स इन द डोमेन ऑफ दीज एजेंसीज, एंड दीज एजेंसीज कीप ऑन फोकसिंग बिकॉज वेन एवर देयर इज अ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ
special laws or the white collar crimes. So acts like UAPA, TADA, NDPS, and Prevention of Corruption Act, PMLA, Food Safety and Security Act, or all these acts, FSSA Act, all these acts play a major role, and these agencies often have to defend their rights, their actions in all these sections by using all these acts. For example, whether the ED or CBI comes under the definition of police or not. So, if it comes to NDPS, then yes, these special agencies come within the purview of police also, and they are restricted by the very restrictions put by in the constitution in the article 20 as well as article 22. However, when it comes to PMLA, there are certain special exemptions which are given and which is upheld in the case of Vijay Madan Lal Chaudhary. So, looking at this wide spectrum, it is very much essential to learn this act from that point of view. Hopefully, I have made you this section clear. If you have any doubts, you can put, आप इसको अगर कोई डाउट आता है तो आप अपना कमेंट्स में दे सकते हैं. So I will try best to answer those comments. एंड ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, और कुछ इंप्रूवमेंट्स लगती हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू.